हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे बिटवाइज ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है, ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं रिलेटेड टू बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज का क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप कोई भी बिटवाइज ऑपरेटर अप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू पे या किसी भी ऑपरेंड पे, तो जो वो न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी जो वो इंटीजर वैल्यूज ही हम लेते हैं जनरली बिटवाइज ऑपरेशंस के लिए, जो भी वो इंटीजर वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट हम सारे इंटीजर्स डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। 0 to 9 के कॉम्बिनेशंस, डिजिट के कॉम्बिनेशन से सारे नंबर्स या इंटीजर्स रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन बिटवाइज ऑपरेशन के लिए कोई भी इंटीजर वैल्यू हमें पहले उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में या बिटवाइज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करनी होती है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ दो ही पॉसिबल डिजिट्स हैं, 0 और 1, और सारे इंटीजर वैल्यू 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और मेन पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि बिटवाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको इंटीजर वैल्यूज चाहिए, और इंटीजर वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उन्हें आपको डेसिमल से कन्वर्ट करना है उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अब डेसिमल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्जन की जाती है उसका लिंक मैंने अपने चैनल की एक वीडियो में डिस्क्राइब करा है, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक है, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि बिटवाइज ऑपरेशन हम इंडिविजुअल बिट्स पे परफॉर्म करते हैं। मतलब जब आपने डेसिमल वैल्यू को डेसिमल नंबर फॉर्म से इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, तो जो बाइनरी नंबर की रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग बिट्स में होगी, यानी एक से ज्यादा बिट्स उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन में आ सकती हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा बिटवाइज ऑपरेशन है जो कि दो इंटीजर वैल्यूज को इन्वॉल्व कर रहा है, तो हमारे पास दो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होंगी और हर एक इंडिविजुअल बिट पे ही वो ऑपरेशन अप्लाई होगा। सपोज अगर हम डेसिमल 0 को, डेसिमल फॉर्म जो 0 नंबर है हमारा इंटीजर नंबर, उसे डेसिमल नंबर फॉर्म में लिखें तो उसे 0 की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम 1 को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो वो सिंगल डिजिट 1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सपोज इसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करें 2 डिजिट्स में, है ना, 2 बिट से रिप्रेजेंट करें, तो 0 को हम 00 रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 को हम 01 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू 2 है तो 2 को, जो कि डेसिमल नंबर फॉर्म में है, उसे अगर हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो उसकी बिट्स आएंगी 10। तो अगर हम 10 ये बिट रिप्रेजेंटेशन है या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 2 की, इसकी इंडिविजुअल बिट्स पे ही पूरा बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हर बिट दूसरे नंबर की कॉरस्पॉन्डिंग बिट से ऑपरेट होगी और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप डिटेल में और अच्छे से समझ पाओगे जब नेक्स्ट स्लाइड में और मैं ऑपरेशंस, बिटवाइज ऑपरेशंस क्या होते हैं और उन्हें कैसे परफॉर्म करना है वो समझाऊंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट में अगर जरा भी कंफ्यूजन है तो डू नॉट पैनिक, नेक्स्ट स्लाइड में और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पॉइंट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल यानी डेमो पाइथन प्रोग्राम से दोनों आपको सिखाऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ऐसा बिटवाइज ऑपरेटर है जिसमें दो इंटीजर वैल्यूज हैं, तो उन दोनों इंटीजर वैल्यूज को हम उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन दोनों बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस की लेंथ, यानी उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स आ रही हैं, वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपको आगे जीरोज अपेंड करके या 1 अपेंड करके, चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उन्हें सेम बनाना है। ठीक है, और लास्ट आपका पॉइंट है कि ऑल्दो हम हमारा इनपुट जब बिटवाइज ऑपरेशन के लिए लेते हैं तो वो इंटीजर वैल्यूज होती हैं, डेसिमल नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होती हैं। हम बिटवाइज ऑपरेशन उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे करते हैं, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होगा, जो आउटपुट आपको पाइथन रिटर्न करेगा, वो अगेन डेसिमल नंबर फॉर्म में ही होगा, इंटीजर वैल्यूज ही होंगी और ना ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। बाइनरी में कन्वर्ट करना और फिर बाइनरी से डेसिमल में
कन्वर्ट करना इंटरनल ऑपरेशन है। तो अगेन बाइनरी नंबर फॉर्म से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका वीडियो लिंक भी अगर आप चाहते हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, आप जाके वहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स हमारे पाइथन में प्रेजेंट है। सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज एंड। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स की हमने लास्ट टाइम वीडियो देखी थी उसमें भी एंड ऑपरेटर होता है, लेकिन उसे लॉजिकल एंड कहते हैं और उसे स्मॉल केस में AND से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जो बिटवाइज एंड है उसे एम्परसेंड सिंबल जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं उससे रिप्रेजेंट किया गया है। अब बिटवाइज एंड क्या करता है, जो भी आपके दो नंबर्स है, सबसे पहले तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी मतलब ये दो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, दोनों वैल्यूज इंटीजर फॉर्म में होंगी A और B। इंटरनली फिर इन दोनों वैल्यूज को, इंटीजर वैल्यूज को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर एंड ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा। और एंड ऑपरेशन क्या करता है, जो दोनों की बिट्स हैं एक एक करके, जो भी दोनों नंबर्स की बिट्स हैं सेम पोजीशन में, उन दोनों को कंपेयर करेगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स दोनों नंबर्स में कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स दोनों 1 है तो आउटपुट आएगी 1, उस पोजीशन का आउटपुट आएगा 1, अदरवाइज आउटपुट आएगा 0। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे नंबर है 7, लॉजिकल एंड 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 111। ये जो 2 मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है इसका मतलब है कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 7 की। इसके बाद 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 100, अगेन बाइनरी यानी बेस 2 फॉर्म में। अब इस पे हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को हम कंपेयर करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स का क्या मतलब है, लास्ट बिट पोजीशन में क्या है दोनों नंबर्स में 1 और 0। लॉजिकल एंड और बिटवाइज एंड जब हम अप्लाई करते हैं किन्हीं वैल्यूज पे तो वो सेम तरीके से ही वर्क करते हैं, इन द सेंस कि अगर दोनों बिट्स 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, अगर दोनों में से कोई भी एक बिट 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स जब हमने कंपेयर करी, यानी लास्ट पोजीशन पे बिट्स क्या है 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 का बिटवाइज एंड आपको 0 देगा। नेक्स्ट बिट पोजीशन, नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स का पेयर है 1 एंड 0, इनका पेयर जब हम एंड करेंगे बिटवाइज एंड तो आपको 0 देगा। लेकिन जो पहली बिट पोजीशन है दोनों उस पे 1 प्रेजेंट है तो इनका पेयर आपको 1 देगा। ठीक है, तो ये आपका था बिटवाइज एंड ऑपरेशन। अब वापस आते हैं, बाकी बिटवाइज ऑपरेटर्स एक बार देख लेते हैं। सेकंड बिटवाइज ऑपरेटर हमारे पास है बिटवाइज और। बिटवाइज और भी बाइनरी ऑपरेटर है, यानी इसे 2 वैल्यूज चाहिए अपना आउटपुट क्रिएट करने के लिए, और वो दोनों वैल्यूज का आउटपुट कैसे कैलकुलेट होगा, अगर कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स दोनों 0 है तब आउटपुट 0 आएगा, बाकी सब केस में आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज जोर। बिटवाइज जोर कैसे वर्क करता है, अगेन बाइनरी ऑपरेटर है, 2 इंटीजर वैल्यूज चाहिए होंगी जिन्हें हम डेसिमल से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को कंपेयर किया जाता है और बिटवाइज जोर 1 तब रिटर्न करेगा जब दोनों बिट्स डिफरेंट है, यानी अगर 1 और 0 है या 0 और 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का क्या मतलब है कि इसे एक ही ऑपरेंड या एक ही वैल्यू चाहिए अपना रिजल्ट देने के लिए। तो यूनरी ऑपरेटर बिटवाइज नॉट क्या करता है, जहां जहां बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, एक ही बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जहां जहां 1 होगा उसे 0 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जहां जहां 0 होगा उसे 1 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इन्वर्ट कर रहा है, निगेट कर रहा है ये बिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे 2 वैल्यूज लेता है। जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है यानी बी वैल्यू जो है ये वो बताता है कि
कितने बिट्स से हमें वैल्यू ए को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो बिटवाइज राइट शिफ्ट ए की बिट्स को शिफ्ट करेगा कितने पोजीशन से, बी पोजीशन से। तो अगर ए में 4 बिट्स हैं और बी की वैल्यू 1 है तो चारों बिट्स एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएंगी। जो राइट मोस्ट वाली बिट थी उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी सारी बिट्स को एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर देंगे। और जब हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वाली बिट जो ए में प्रेजेंट थी उसे हटाया है, उसे डिस्कार्ड किया है और बाकी सारी बिट्स को राइट शिफ्ट किया है, तो जो पहली पोजीशन होगी वो एम्प्टी रह जाएगी। तो अगर एक ए पॉजिटिव नंबर है तो वो पहली लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हम 0 अपेंड कर देंगे, अदरवाइज लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हम 1 अपेंड कर देंगे अगर ए एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ए की बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करता है, कितनी पोजीशंस, बी की जो भी वैल्यू है, बी पोजीशंस लेफ्ट शिफ्ट करता है। अब जब हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट की जितनी भी बी बिट्स हैं उन्हें हम डिस्कार्ड कर देंगे, रिमूव कर देंगे और रिमेनिंग बिट्स को उतनी ही पोजीशंस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। और जो राइट मोस्ट अब एम्प्टी प्लेसेस रह गए वहां पे हम 0 अपेंड कर देंगे अगर ए एक पॉजिटिव नंबर था, अदरवाइज 1 अपेंड करेंगे अगर ए एक नेगेटिव नंबर था, ठीक है। अब एक बार ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिटवाइज एंड का एक केस बताया 7 and 4, ये जो आउटपुट आया है 100, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल वैल्यू 4 की, तो ये आउटपुट आपका 4 आ जाता है। नेक्स्ट बिटवाइज और का एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने सेम ही ऑपरेंड्स लिए हैं 7 and 4। 7 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 111, 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गई 100। अब बिटवाइज और जब करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों बिट्स में से एटलीस्ट एक बिट भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। यहाँ पे भी हमने 1 और 0 को जब कंपेयर किया बिटवाइज और के बाद आउटपुट 1 आया, और फर्स्ट पोजीशन में भी दोनों ही बिट्स 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो 111 यानी इसका आउटपुट है डेसिमल 7, ठीक है। नेक्स्ट हम एक दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 2 बिटवाइज और 5। तो 2 की बिटवाइज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 010। ये जो सबस्क्रिप्ट में 2 है ये बता रहा है कि ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। फिर 5 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है 101। इनका जब हम बिटवाइज और करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 111 अगेन। 111 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर बिट पोजीशन में एटलीस्ट एक सिंगल 1 प्रेजेंट है तो आउटपुट 111 आता है, ओके। नेक्स्ट हमारा है बिटवाइज जोर ऑपरेटर। बिटवाइज जोर के लिए हमने 7 और 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस लिखी हैं और हम यहाँ पे देखते हैं, हमने देखा था बिटवाइज जोर तब 1 देगा जब दोनों बिट्स डिफरेंट हो, तो 1 और 0 1 देता है, अगेन 1 और 0 1 देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे दोनों बिट्स सेम है तो यहाँ पे जोर का आउटपुट बिट 0 आएगा, और 011 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल वैल्यू 3 की, तो ये आपका आउटपुट डेसिमल 3 देगा पाइथन। नेक्स्ट करते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो यहाँ पे 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपने लिखी है 1010, 4 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन होती है 10 की, मैंने 8 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन लिखी है, तो स्टार्टिंग में मैंने सारे जीरोस ऐड करे हैं क्योंकि 10 एक पॉजिटिव नंबर है। फिर मुझे 1 पोजीशन से शिफ्ट करना है 10 को, राइट शिफ्ट करना है, तो बेसिकली जो लास्ट राइट मोस्ट बिट है उसे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी, 0 यहां से हट जाएगा और ये जो जितनी भी रिमेनिंग डिजिट्स हैं वो एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये जो सेकंड लास्ट 1 था ये लास्ट पोजीशन पे आ गया, ये वाला 0 इस सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ गया, 1 जो फोर्थ लास्ट बिट थी अब थर्ड लास्ट बिट बन गई, और ये जो स्टार्टिंग के 4 जीरोस थे ये यहाँ पे आ गए। अब एक पोजीशन एम्प्टी रहेगी, तो जो जैसे मैंने आपको बताया जो एम्प्टी पोजीशन होती है उसे हम एक्स्ट्रा जीरो से फिल करते हैं अगर हमारे पास 10 एक जो भी हमारा वैल्यू है वो पॉजिटिव नंबर है।
अगर हम -10 को राइट शिफ्ट करें, देखिए ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि माइनस या नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। 1s कॉम्प्लीमेंट की तरह लिखा जा सकता है, 2s कॉम्प्लीमेंट की तरह भी लिखा जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपका पाइथन वर्जन किस तरीके से नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी फॉर्म में, उस अकॉर्डिंग आपकी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आएगी। इसे मैंने यहाँ पे अगर राइट शिफ्ट एक पोजिशन से किया है तो लास्ट वाला 0 राइट मोस्ट एक बिट डिस्कार्ड हो जाएगी, बाकी सारी बिट्स एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएंगी, और जो लास्ट में लेफ्ट मोस्ट में एक एम्प्टी स्पेस बचेगा उसे हम 1 से फिल करेंगे, ना कि 0 से। 1 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा आता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन में 5 को हमने उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखा 8 बिट्स में, फिर हमें 2 पोजीशन शिफ्ट करना है। 2 पोजीशन शिफ्ट जब आप करेंगे तो लास्ट की, क्योंकि हमें यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करना है तो फर्स्ट 2 जीरोस डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो जो ये 3 जीरोस हैं वो स्टार्टिंग पोजीशंस पे आ गए, फिर 1 0 1 यहाँ पे आ गया, और जो 2 बिट पोजीशंस एम्प्टी रही थी उसे हमने 0 से फिल कर दिया। सिमिलरली आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर 10 को आप कैसे लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, और इसके बाद बिटवाइज नॉट ऑपरेटर आता है। बिटवाइज नॉट को हमने कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स को रिवर्ट कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है, तो जहां जहां 1s थे वो 0 हो गए, और जहां जहां 0s थे वो यहाँ पे 1s हो गए। और सिमिलरली वीडियो को पॉज करके आप 5 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिए कि उसका नेगेटिव या उसका बिटवाइज नॉट करने पे क्या रिजल्ट आता है, और चेक कीजिए अपना रिजल्ट। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये पूरा वीडियो इस पूरे सारे एग्जाम्पल से समझ आया या नहीं। नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे। प्रेसिडेंस मतलब जब डिफरेंट बिटवाइज ऑपरेटर्स एक साथ प्रेजेंट हो तो सबसे पहले किसे हम इवैल्यूएट करेंगे, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? बिटवाइज नॉट। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है इसकी बिटवाइज नॉट की। फिर नेक्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस आती है बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स की, चाहे वो राइट शिफ्ट हो चाहे वो लेफ्ट शिफ्ट हो, और उसके बाद बिटवाइज एंड, फिर बिटवाइज जोर, और लास्ट में लीस्ट प्रेसिडेंस है बिटवाइज और की। ये थी प्रेसिडेंस। अब आते हैं एसोसिएटिविटी पे। एसोसिएटिविटी हम कब चेक करते हैं? जब सेम टाइप का ऑपरेटर एक से ज्यादा बार आ रहा है एक्सप्रेशन में। तो अगर एक से ज्यादा बार बिटवाइज नॉट आ रहा है सेम ही एक्सप्रेशन में, तो जो लेफ्ट मोस्ट है नॉट उसे हम सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे, फिर एक एक स्टेप राइट बढ़ेंगे। सिमिलरली बाकी सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स की भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, यानी लेफ्ट मोस्ट बिटवाइज ऑपरेटर सबसे पहले इवैल्यूएट होगा, फिर एक एक स्टेप राइट में जो प्रेजेंट है। अब फटाफट से देखते हैं कि हम अपने केस में ये जो हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़े हैं इन्हें पाइथन प्रोग्राम में कैसे इवैल्यूएट या परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने वही ऑपरेशंस लिखे हैं जो मैंने जिनके एग्जांपल्स भी बताए थे। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड में अगर हम 7 एंड 4 करें तो आउटपुट आपका 4 आ रहा था, जैसे मैंने बताया। बिटवाइज या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 4 नहीं आएगा, आपका आउटपुट हमेशा इंटीजर ही आएगा, तो यहाँ पे 4 आउटपुट आता है। बिटवाइज और के केस में 7 और 4 का आउटपुट 7 था, यहाँ पे भी आउटपुट 7 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रिंट 2 बिटवाइज और 5। तो बिटवाइज और 2 और 5 का बिटवाइज आउटपुट आ रहा है 7, जो कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर यहाँ पे आता है बिटवाइज जोर ऑपरेटर। 7 जोर 4 के केस में हमारा आउटपुट 3 आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि जहां जहां सेम बिट्स हैं वहां पे आउटपुट बिट 0 होगी, अदर प्लेसेस पे 1 होगी। नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। 7 को जब हम बिटवाइज नॉट करेंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन या इसका आउटपुट -8 आएगा। अब यहाँ पे आउटपुट एग्जाम्पल में और यहाँ पे इसलिए डिफरेंट हो सकता है क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि इंटरनली बिट्स को इन्वर्ट करने पे जो भी नेगेटिव नंबर फॉर्म होगा उसे कैसे पाइथन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करता है, उसका प्रोसेस अलग अलग हो सकता है। इसीलिए नेगेटिव नंबर्स या निगेट करने के केस में आपके आउटपुट्स डिफरेंट आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर 5 का हम बिटवाइज नॉट करें तो -6 आपका आउटपुट आ रहा है।
नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर पे। 10 को जब हमने एक पोजीशन से बिटवाइज राइट शिफ्ट किया तो उस केस में हमारा आउटपुट जैसे कि 5 आ रहा था एग्जाम्पल में, यहाँ पे भी 5 आएगा। सिमिलरली -10 के केस में आउटपुट -5 आ रहा है। आप अपना प्रोग्राम में चेक करके मुझे बताइए कि आपका आउटपुट नेगेटिव नंबर्स के केस में शिफ्टिंग में कैसे क्या आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। 5 वैल्यू को हम 2 बिट पोजीशन से लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट जब आप बाइनरी से फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू आ रही है 20। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्रेसिडेंस के बिटवाइज ऑपरेटर्स के केस में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि बिटवाइज नॉट की हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, तो इस केस में सबसे पहले -5 यानी 5 को इन्वर्ट या बिटवाइज नॉट किया जाएगा। उसके बाद जो भी आउटपुट है उसे राइट शिफ्ट किया जाएगा 1 बिट पोजीशन से। तो अगर सबसे पहले हम 5 को निगेट करते हैं या बिटवाइज नॉट करते हैं उसका, तो इसका आउटपुट आ रहा है आपका -6। अब -6 के जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है आपके पाइथन वर्जन में, उसको 1 बिट पोजीशन से राइट शिफ्ट किया जाएगा, तो आपका फाइनल आउटपुट -3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे -6 को हमने राइट शिफ्ट किया है 1 बिट पोजीशन से, तो -3 देखिए यहाँ पे हमने नेगेटिव बिटवाइज नॉट ऑफ 5 कैलकुलेट करा, वो आया -6। फिर -6 को राइट शिफ्ट 1 पोजीशन से किया, तो आप देख सकते हैं -6 को राइट शिफ्ट जब आप 1 पोजीशन से करेंगे तो आउटपुट आएगा -3। इसीलिए इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट भी -3 आ रहा है। ओके, अब लास्ट केस देखते हैं। इस केस में हमारे पास बिटवाइज एंड है, बिटवाइज जोर है और बिटवाइज और है। और जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले बिटवाइज एंड ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा, तो 1 एंड 2 का आउटपुट आएगा 0। फिर जोर बिटवाइज जोर इवैल्यूएट होगा, तो 0 जोर 3 का आउटपुट आएगा 3, और फिर 3 बिटवाइज और 5 इवैल्यूएट होगा और इसका आउटपुट आएगा 7। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट 7 आना चाहिए, जो कि आपको दिख रहा है। तो ये थे बिटवाइज ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ आए हों कि क्या क्या बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, कैसे हम उन्हें इवैल्यूएट करते हैं, क्या उनकी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारा कंटेंट क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। माइंड योर एग्जाम।